और सर जो कल हम रिवीजन कराई थी ना क्वेश्चंस की, हाँ जी, उसका भी नहीं गुड आया। इवनिंग सर। नहीं आया है EMI वाले रिवीजन क्लास की तो बात कर रही है वो भी। गुड इवनिंग बच्चा। यस सर, वो नहीं आया। हाँ तो उसी की तो बात कर रही है वो। अरे एक्चुअली क्या है तमन, तुम लोगों का ग्रुप अलग है। एक तो तुम लोगों का ग्रुप जो है ना वो बाद में बना है व्हाट्सएप का, है ना। तो उसमें क्या है कि काफी सारी चीजें कुछ मतलब शेयर करना बाकी है। अच्छा माइंड मैप तो मिल गया ना सबको, मैंने अभी जो शेयर यस किया था? सर, यस सर। वो मिल यस गया। सर। देखा किसी ने? यस सर, देखा यस था। सर। यस सर। ठीक लगा वो? सारे ही उसमें सारे चैप्टर्स के हैं, पूरे 11 12 की जितना भी सिलेबस है तुम्हारा, सारे चैप्टर्स के इसमें फॉर्मूला भी है और थोड़े बहुत छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भी हैं। तो आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी उससे, है ना। आप लोग जब किसी टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, या फिर कभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल आप लोगों के लिए। ऑल्सो अभी शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला शीट बनाने के लिए ऐसा नहीं कि तुम लोगों को खुद से नहीं बनानी है। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी तो बनाओ। ये तुम्हारे इमरजेंसी के लिए है, आप समझ रहे हो, जैसे कि जब भी जरूरत पड़ गई आपको तो फिर उसका यूज कर सकते हो आप। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए अरेंज करी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस चीज के ऊपर रिलाय करो पूरा, है ना, कि भाई मैं हम लोग फॉर्मूला शीट बनाना ही बंद कर दिए हैं। अब कोई भी नई चीज पढ़ रहे हैं, कोई भी नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके तुम लिख नहीं रहे हो अलग से, ऐसा नहीं करना है ना। वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो आपके खुद के नोट्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं बाकी किसी भी दूसरे नोट्स के कंपैरिजन, है ना। तो वो जरूर बनाना। ओके। अच्छा मुझे ये बता दो कि आप लोगों का कल EMI का टेस्ट है, उसका पता चल गया? लिंक वगैरह मिल गए? यस नहीं सर। सर, लिंक तो कल ही मिलेगा, पता चल गया। ठीक है, तो कल टेस्ट है ये पता है? यस सर। यस सर। करी क्या, थोड़ी बहुत रिवीजन किया, प्रैक्टिस करी क्या? यस सर। यस सर। अभी देखो तुम लोगों का नया टॉपिक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चल रहा है, पर उसकी क्लासेस कितनी सारी होल्ड पे डाल दी है मैंने। तो उसका पर्पस समझो ना यार, कि अगर आप लोगों की क्लास नहीं हो पा रही है, तो उस मतलब जो टॉपिक है आपका आगे का वो आपका नहीं हो रहा है, तो उसका रीजन यही है कि आपके पुराने टॉपिक्स अच्छे से स्ट्रांग हो सके, है ना, उनमें आप अच्छे मार्क्स ला सको। सो अगर आप अभी उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो तो वो तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हम आगे का भी नहीं पढ़ रहे हैं और पुराना भी नहीं पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो आप लोगों को जो भी टेस्ट हो रहा है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, इसलिए आपके नए टॉपिक्स नहीं चलाए जा रहे हैं अभी उतनी फास्ट, है ना। आई होप ये बात क्लियर होगी सबको। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। सर जैसे ये ईएमआई आ गया, सर इतने सारे सब्जेक्ट और इतने सारे टॉपिक्स इकट्ठे आ जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। इतने सारे टॉपिक कहाँ आ गए, केवल EMI तो आया है अभी। आपको कौन बोल रहा है कि ऑप्टिक्स पढ़ो? कौन बोल रहा है 11th का टॉपिक रिवाइज करो? वो नहीं सर, स्कूल वाले तो बोलते हैं ना, तो ये सारा कुछ नहीं मैनेज हो पाता है इकट्ठा। बेटा स्कूल वाले आपको जो बोल रहे हैं टॉपिक पढ़ने के लिए, आपके जब एग्जाम्स आते हैं तो आप उसकी स्कूल की तैयारी भी करो। अच्छा स्कूल में कुछ अलग से थोड़ी ना हो रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं वही तो सिलेबस है। ऐसा थोड़ी ना है कि तुमको कॉमर्स तो पढ़ा रहा हूँ मैं और बायो पढ़ा रहे हैं वो, ऐसा थोड़ी ना है बच्चा, सेम ही तो है। तो आप कहीं ना कहीं आपको स्कूल में भी तो बेनिफिट ही करेगा वो। अब रही बात आपके एग्जाम्स की, कि अगर स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं या एग्जाम चल रहे हैं तो आप स्कूल पे फोकस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप, यस सर। हाँ तो सिचुएशन के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड करना है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना है अपने डिसीजंस, है ना। अपना टाइम यस टेबल सर। अपडेट करना है। तो अभी जैसे टेस्ट आया EMI का, तो हमने EMI की कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसके, है ना, एक बार उसकी थ्योरी रिवाइज कर ली और टेस्ट दे के आ गए। फिर वापस से स्कूल के लिए। अब संडे को तुम्हारा थोड़ी ना टेस्ट होता होगा स्कूल में। नो सर। हाँ तो बस एक दिन निकाल लो, डेडिकेट कर लो EMI के लिए, पढ़ लिया उसका। तुमको क्या है, बायो और केमिस्ट्री में समझो, बायो और केमिस्ट्री में है ना आप लोगों को एक क्विक रिवीजन से काम चल जाएगा, है ना। लेकिन यस सर। फिजिक्स में क्या है कि प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उनको सॉल्व करे बिना काम नहीं चलेगा, यस सर। है ना। तो न्यूमेरिकल्स की क्या रेगुलर अब वो चाहिए, रिवीजन चाहिए रेगुलर। मैं यूं नहीं बोल रहा बायो और केमिस्ट्री में नहीं चाहिए, पर फिजिक्स में आपको थोड़ी थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या है कि बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, है ना। अभी मतलब बहुत टाइम पहले पढ़ी थी इससे मतलब मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। मैथ्स हमने 9 10 तक छोड़ दी थी, 10th के बाद फिर पढ़ी नहीं है। तो आप में यस से सर। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने मैथ्स भी ले रखी होगी साथ में, बहुत कम बच्चे होंगे। तो यस पॉइंट, सर। हाँ तो पॉइंट मेरा ये कि कैलकुलेशंस जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है ना, वहां पे हम लोगों की प्रैक्टिस अभी उतनी नहीं है, तो फिर थोड़ी सी क्या है कि एक्स्ट्रा मेहनत लगती है उस जगह पे। तो वो अभी आप उस चीज को करोगे ना तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा।
क्योंकि दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो तो तुम्हारे सबसे ज्यादा मार्क्स की आती ही है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ऐसा नहीं है आप छोड़ के चले जाओगे तो काम चल जाएगा एग्जाम में, है ना। और छोड़ के जाने से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप 160 मार्क्स के पेपर में 50-60 मार्क्स ले आ रहे हो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लोगों को ही पता है कि नहीं होगा, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है, आपको एटलीस्ट इतना पढ़ना है उस चीज को कि आप अपने डिसेंट मार्क्स ला सको, है ना। तो अभी एएमआई का टेस्ट है कल, वो अच्छे से देना, पॉइंट ये है मेरा। और फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करके जाना, ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि तुमसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, लेकिन अगर इजी और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको आने चाहिए, यानी कि आपका सिलेबस कवरेज होना चाहिए पूरा। आप समझ रहे हो, हमारा जो एसी का थोड़ा बहुत पोर्शन हम ईएमआई में करते हैं, एलसी सर्किट का, एलसीआर सर्किट वगैरह जो हम पढ़ते हैं ना, तो वो भी हमको थोड़े बहुत रिवाइज करके जाना है, क्योंकि उस पे क्वेश्चन ईएमआई के बेसिस पे भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता फिजिक्स में कभी भी कि आपके एक क्वेश्चन एक ही जगह से आएगा, वो किसी और जगह से आ ही नहीं सकता, है ना। तो थोड़ा बहुत वो भी पढ़ के जाना, जनरेटर वगैरह पढ़ लेना, है ना। लेंस लो वगैरह तो आप पढ़ोगे सही, मोशनल ईएमएफ वगैरह तो, रोटेटिंग रॉड, रोटेटिंग डिस्क, मॉड्यूल में आप लोगों का सब कुछ है। ये जो मैंने माइंड मैप शेयर किया है इसमें तो है ही सही फॉर्मूला वाइज शॉर्ट, इसमें तो शॉर्ट में मिल जाएगा। और मॉड्यूल है ना सबके पास ईएमआई का, कोई ऐसा यस बच्चा सर। तो नहीं है जिसके पास यस ईएमआई का सर। मॉड्यूल नहीं है, अभी बता सर दो, है सर। है ना। तो हाँ बोलो सदरा, है ना। यस सर। हाँ, तो आपको मॉड्यूल में सब चीजें मिल जाएंगी, आपके सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो आप उससे एक बार रिवाइज कर सकते हो, एक क्विक रिवीजन कर लो कि ये टॉपिक्स मैंने एक बार पढ़ लिए, अब मैं टेस्ट देने जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, राइट। कूल है। यस सर। Yes, चलो sir. फिर चालू करते हैं क्लास आज की, क्या बोलते हो, क्वेश्चन करें थोड़े और प्रैक्टिस, है ना। यस सर। तो लास्ट क्लास में बच्चों मैंने तुमको क्वेश्चन कराए थे, नए 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 क्वेश्चंस लिए थे, थोड़े बीपीपी वगैरह के भी ले लिए थे, अच्छे क्वेश्चंस। और मैं सोच रहा हूँ इस क्लास में मैं आपको पीवाईक्यूज करा देता हूँ, तो एक बार दोनों ही हो जाएंगे आपके, है ना, एक बार दोनों ही प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो पीवाईक्यूज हमने पहले भी किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हम अभी कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं, तो कुल मिला के सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद केवल ये बचता है कि तुमको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाना कल के टेस्ट में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कुछ करो नहीं करो, एक चीज जरूर करना कि आप एक बार रिवाइज करके चले गए हो सारी थ्योरी को, है ना। एक बार सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला रिवाइज जरूर कर जाना, वरना कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आपने पढ़े ही नहीं होंगे, टॉपिक मतलब फॉर्मूला भूल गए होंगे तुम लोग। जैसे रोटेटिंग रॉड जो होती है उसकी वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा। सर रोटेटिंग रॉड, हाँ, रोटेटिंग रॉड, ईएमएफ का फॉर्मूला हाँ जी, ईएमएफ का फॉर्मूला। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। सर्च किया है क्या इतनी देर तक, नो दो तीन सर। हाँ, नहीं सर, वो सुबह पढ़ा ये सारा कुछ। अच्छा फिर ठीक है, ये चलो ठीक है, बढ़िया, अगर याद है तो। बाकी बच्चों को देखो शर्म ही नहीं आ रही, हंस रहे हैं, यूं नहीं खुद आंसर करें, खुद आंसर नहीं करेंगे, किसी और से सर बात कर रहे हैं तो उस बात पे सर हम हंसेंगे, है ना। यूं नहीं कि हम आंसर कर लें, हमको हम भी फॉर्मूला याद कर लें कभी, तुम लोगों को कोई अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा फॉर्मूला याद करने के लिए। हाँ, नो। कल तुम्हारा No, एग्जाम, sir. नो कल तुम्हारा सर। टेस्ट है, और तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है, क्वेश्चन तो बात की बात है, क्वेश्चन तो बाद में आते हैं, अच्छा, राइट। तो मुझे अच्छा एक और फॉर्मूला पूछता हूँ, चलो। तो क्लास तो चालू ही हो गई है, तुमको क्या लग रहा है मैं पीपीटी शेयर करूंगा उसके बाद क्लास चालू होगी, क्लास चालू हो चुकी है ना। तुम लोगों को पार्टिसिपेट करना है, कुछ बच्चे सो जाते हैं कि सर जब तक स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे तब तक हम जागेंगे नहीं। स्क्रीन शेयर करने से जागते हो क्या तुम लोग, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। इमोशनल ईएमएफ पढ़ा हुआ है, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ईएमएफ पढ़ा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब तुम ईएमएफ निकालते हो किसी रॉड का जो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। Omega एंड and बी then ओमेगा। अरे वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, मैंने कब बोला रोटेट कर रही है अच्छा वो। अच्छा, वो सर then बीएलवी। हाँ, बीएलवी। सही बोल रही है क्या ये तमन। yes, sir. चलो दो तीन बच्चे आंसर करते हैं मुझे ऐसा लगता है, बाकी बच्चे तो आंसर ही नहीं कर रहे हैं। तुम लोगों ने रिवाइज नहीं करे क्या ये सब सर फॉर्मूला, आपने क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन ही नहीं पता, सर बोल रहा हूँ मतलब मैं नहीं, मुझे सुनाई दिया बट मैं कंफ्यूज हो गई ना, तो फिर मैं कुछ और बोल रही थी, फिर आप बताओ एक काम क्या करते पूछा? हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, उसमें लिख के पूछ लूंगा, ठीक है। अगर आपको वर्बली समझ में नहीं आता, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हो।
तो पॉइंट मेरा ये है बच्चों कि आप लोगों को फॉर्मूला टाइम टू टाइम रिवाइज करने हैं, ठीक है। ओरल टेस्ट ऐसे बार बार रोज नहीं ले सकता हूँ मैं आप लोगों का, बीच बीच में लेता रहूंगा लेकिन मैं, है ना। तो तुम लोग तैयार होने चाहिए, एटलीस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कॉमन फॉर्मूलाज है यार, ये तो हर जगह यूज होते हैं, तो ये तो याद होने ही चाहिए। मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? नो सर। ये नो नो सर। सर। No, sir. ठीक है, रुको। हो गई। यस सर। सर अब हो रही। ठीक है, तो भाई ईएमआई के जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह हैं आप लोगों को सारे रिवाइज करने हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या है कि कुछ क्वेश्चन तो केवल इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं पढ़े हैं। वो तो बहुत ही बुरी बात है। ऐसे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हम गलत करके आ जाएंगे, राइट। आज डेट 17 है, तो आज की क्लास में हम वही ईएमआई का रिवीजन करते हैं भाई, कुछ पीआईक्यूज डिस्कस करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि सिलेबस कवरेज इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो भी तुम्हारा सिलेबस है ना ईएमआई का, उसको एक बार कवर कर लो पूरा, सारे फॉर्मुलाइज पढ़ लो, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कुछ छोड़ो मत। 4-5 क्वेश्चन भी आ गए अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, तो सोचो कितने मार्क्स कम आ जाएंगे इस चक्कर में, है ना। और ये सब सिलेबस का पार्ट तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि भाई एग्जाम में नहीं आने वाले हैं तुम्हारे। 12th वाला एग्जाम हो गया या नीट हो गया, कुछ भी एग्जाम हो गया, है ना। चलिए भाई स्टार्ट करें फिर। यस सर। बीच में यस बीच सर। बीच में पूछता रहूंगा मैं ना। पहला क्वेश्चन करो भाई सब लोग। एक क्वेश्चन है पुराना सा इजी सा क्वेश्चन है। एक वेरिंग करंट है कॉइल में, चेंज हो रहा है 10 एम्पियर से टू 0 इन 0.5 सेकेंड्स में, ठीक है। 10 एम्पियर से स्टार्ट होता है, बेसिकली डिक्रीज हो रहा है वो, है ना। 0.5 सेकेंड में जीरो हो गया। तो आपको बताना है कि एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड है कॉइल में 220 वोल्ट, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे लिखते हैं हम? एल से डिनोट करते हैं। हाँ, एल से डिनोट करते हैं, वेरी गुड। चलिए भाई सॉल्व कीजिए और चैट में आंसर करना है। तमन का आंसर आ गया है, ओके तमन। बाकी बच्चे भी सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी। थर्टी सेकेंड्स मोर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, करो जल्दी। इजी क्वेश्चन है तो। तमन इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? कैलकुलेशन फास्ट हो गई है या करा हुआ है पहले क्वेश्चन? नहीं सर, वो थोड़ी फास्ट हो गई कैलकुलेशन। हाँ हाँ, देखो कितनी खुश हो रही है। चलो बहुत बढ़िया, अगर सच में ऐसी बात है तो आई एम वेरी हैप्पी, इट्स वेरी गुड। सब बच्चों को करना है क्वेश्चन, ठीक है। कोई ऐसा सोचना बंद, तुम लोग अगर ऐसा सोचते हो ना कि सर मुझसे हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाते और हम कर भी नहीं पाएंगे, तो ये बहुत गलत सोचते हो। तुम सब लोग कर सकते हो, जितने भी तुम बैठे हो ना क्लास में, तुम सब कर सकते हो क्वेश्चन। तुमको पता है ये बात। और इसके यस लिए सर। एफर्ट लगता है, बस थोड़ा सा ट्राई करो, हो जाएगा क्वेश्चन। अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो फॉर्मूला देखेंगे, बता दूंगा मैं बता दूंगा या तुम देख लो। मैंने सॉल्यूशन देखने से मना किया है, फॉर्मूला देखने से मना नहीं किया है। फॉर्मूला तब देख सकते हो अगर कुछ भी नहीं आ रहा है याद, है ना। तो इससे बेटर है कि आप क्लास में क्वेश्चन देख के चुपचाप बैठ जाओ, या कुछ करो ही मत, या वेट वेट करो कि सर बता दें आंसर इसका, है ना। उससे बढ़िया ये है कि फॉर्मूला देख लो, अगर कोई फॉर्मूले की वजह से क्वेश्चन रुक रहा है तो, और फिर ट्राई करो, है ना। बेटर तरीका वो है। हाँ, सोल्यूशन अगर इंटरनेट पे देखते हो कोई भी क्वेश्चन का, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये तो इंटरनेट पे मिल ही जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन उसका सोल्यूशन देखना कितनी गलत बात होगी, सोचो बहुत नुकसान हो जाएगा फिर तुम्हारा ही खुद का। हाँ भाई, सी सी आंसर आ रहा है सबका, डिस्कस कर लें। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए भाई काफी बच्चों का सी आंसर आया, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, इट्स वेरी गुड। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन देन। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि आपका जो करंट है वो वेरी कर रहा है 10 एम्पियर से 0 एम्पियर, ठीक है। तो जो आपकी कॉइल है उसमें आपका सेल्फ इंडक्टेंस पूछा जा रहा है, बेसिकली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है बच्चों कॉइल में,
है ना, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, उसको कैसे लिखते हैं हम? E इक्वल्स टू माइनस एल आई माइनस L di/dt लिखते हैं क्या? यस सर। यस सर। अरे यार ये तो पता होना चाहिए ना यार। E यस इक्वल्स टू सर। माइनस E इक्वल्स टू माइनस d∅/dt होता है, ये तो पता है ना। इसमें Yes, फाइव sir. इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं? Li ले लेते हैं, है ना। यस सर। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। इक्वल्स टू Li ले लेंगे तो माइनस L di/dt बन जाएगा। अच्छा, di/dt क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। di/dt क्या होता है भाई? रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। हाँ, यानी कि जो करंट है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है, टाइम के हिसाब से होता है ना। रेट का जहां भी रेट वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब क्या होता है कि टाइम की बात हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज कैसे चेंज हो रही है, ये बताता है हमको रेट वर्ड, राइट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट di/dt को बोलते हैं, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन कॉइल, कॉइल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो di कितना हो जाएगा भाई? i2 माइनस i1 हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। di मतलब चेंज इन करंट, i2 माइनस i1 कितना हो गया? 0 माइनस 10। अरे यही तो हो गया, फाइनली तो 0 हो जा रहा है, तो यस माइनस सर। 10 एम्पियर आ गया ना, यस सर। है ना। ये डी आई आ गया तुम्हारा। और बताओ अब क्या निकालना है हमें? dt हमें पता ही है, dt कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 0.5 सेकेंड। देखो ना यार, 5 सेकंड के अंदर चेंज आया है। कोई भी चीज जो चेंज करती है, एक्सेलरेशन कैसे लिखते हो? चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम, ऐसे लिखते हो ना एक्सेलरेशन। तो इसमें चेंज जो लेते हो तुम, वेलोसिटी में चेंज ले लेते हो v2 माइनस v1, v फाइनल माइनस v इनिशियल, और टाइम में भी चेंज ले लेते हो t2 माइनस t1, राइट, यस सर। है ना। तो जो चेंज है टाइम का, उसको dt लिखते हैं। तो कितने टाइम में आपका करंट 0 से 10 हो, सॉरी 10 से 0 हो गया? 0.5 सेकंड में, तो dt आ गया 0.5 सेकंड, राइट। तो ईएमएफ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? सर 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। तो E इक्वल्स टू माइनस एल di/dt की जगह हम लिख देंगे 220 वोल्ट्स इक्वल्स टू माइनस एल, तो हमको निकालना ही है यस ना। सर। और माइनस 10 हमारा आया di, और dt कितना आया? 0.5। 0.5 तो ये ऊपर 20 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो L इक्वल्स टू कितना आ गया? 11 हेनरी। हेनरी। हेनरी भैया ने बताया था ये हमको फॉर्मूला। यस सर। हेनरी भैया की जिंदाबाद। चलो भाई आगे चलो। कोई डाउट है क्या पिछले वाले क्वेश्चन में? मैं पूछना भूल गया बच्चों, किसी को डाउट थे क्या पिछले नो वाले? सर। पक्का? कुछ पूछना चाहते हो आप, पूछ सकते हो। इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये तो, है ना। यस। आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन कर, अगला क्वेश्चन कर। मेरी आवाज आ रही है कि बच्चों? यस सर। यस सर। एक बार मैं रीजॉइन कर रहा हूँ, मेरा जो आपका चैट है ना वो हैंग हो गया है, तो मैं रीजॉइन कर रहा हूँ। क्लास लीव मत करना, ठीक है। ओके। आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? दूसरी क्वेश्चन नया वाला दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ तो मैं, अगर आपको क्वेश्चन नोट हो गया, एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, तब तक आप सॉल्व कर लेना उस क्वेश्चन को। मैं आपको ज्वाइन करता हूँ 30 सेकंड्स में, क्योंकि मेरी स्क्रीन क्या फ्रीज हो गई है, ठीक है। तो मैं रीजॉइन कर रहा हूँ क्लास को।
क्लास में रहना है, दूसरी बात क्वेश्चन सॉल्व करना है। लिख लिया क्वेश्चन सबने? यस सर। यस सर। आंसर आया किसी का? यस सर। यस सर। देखो, एक दीपिका ने हाथों हाथ क्लास छोड़ी है। मतलब मैंने अभी छोड़ा भी नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं कि चला गया हूँ। क्या अपॉर्चुनिस्ट लोग हो यार तुम। चलिए भाई, आंसर बताइए। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है। बी। सॉल्व हो गया सबसे? यस सर। भाई जिससे नहीं हुआ वो बताओ, क्या डाउट आ रहा है क्वेश्चन में? क्या डाउट आ रहा है बच्चों? मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, या फिर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ सीन है क्या, पता है? बेटा अगर आप अपनी प्रॉब्लम ही शेयर नहीं करोगे तो फिर कैसे हेल्प करूंगा मैं? जिसका आंसर नहीं आ रहा है उसको क्या इशू आ रहा है? क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है, ये हो सकता है रीजन एक तो। एक हो सकता है हमको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सर। ये तो इजी क्वेश्चन है ना बहुत बच्चों, नहीं? यस सर। एक यस कंडक्टर दे सर। रखा है, सोचो उसकी लेंथ दे रखी है 0.4 मीटर, है ना? वो किसी स्पीड से मूव कर रहा है 7 मीटर पर सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी दे रखी है, यानी एल दे रखा है और वी दे रखा है। परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बता दिया तुमको कि जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना? अब ये काम आएगी नहीं आएगी आगे इन्फॉर्मेशन देखी जाएगी, देख लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी यानी बी की वैल्यू भी देती है 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इंड्यूस ईएमएफ पूछा जा रहा है, तो जिस सवाल का मैं तुमसे जवाब मांग रहा था वही सवाल तुमसे पूछ लिया इसने। अरे सही बात। अच्छा। ईएमएफ पूछ रहा था ना मैं क्लास के पहले कि क्या यस होता है? सर। यस सर। यस किसी रॉड सर। का, कोई रॉड जो है, मोशनल ईएमएफ पढ़ा था हमने एक टॉपिक, याद आ रहा है? मोशनल ईएमएफ, यस सर। है ना? उसका ही तो क्वेश्चन है बच्चों। v वेलोसिटी से चल रहा है, l इसकी स्पीड है, और b मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सब चीजें दे रखी है तुम लोगों को। और ये बता दिया v और b 90 डिग्री पे है, यानी ईएमएफ कितना हो जाएगा? बी एल बी साइन साइन 90। सही है, यही होता है फॉर्मूला इसका, है ना? यस सर। इजी है ये तो बहुत। 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 1 साइन 91 होता है। यस सर। कितना आंसर आ गया भाई, आंसर बताओ। बी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन। ऑप्शन। है ना? यस सर। अब बताओ, इसमें डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। अगला क्वेश्चन कीजिए, डाउट नहीं है तो। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। अब अगर ये नीट में कभी भी आया है तो आप लोगों के टेस्ट में भी आ सकता है, और नीट में फिर से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉइंट ये है कि अगर फॉर्मूला पढ़ लो तो भी कितना फायदा हो जाएगा, समझ में आई बात? हाँ, उसको लगाना आना चाहिए, वो बात है। तो उसके लिए क्वेश्चन कर ही रहे हैं हम। जानवी का सी आ रहा है क्या? यस सर। ओके बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है एक सोलेनॉइड है 1000 टर्न्स का, उसमें अगर करंट 4 एम्पियर का फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है उससे, है ना, वो भी दिया हुआ है आपको 4 × 10⁻³ वेबर। तो तुमको सेल्फ इंडक्टेंस बताना है, यानी कि सिंपली तुमको एल की वैल्यू बतानी है ना? यस।
काफी Yes, इजी सवाल, sir. बहुत ही इजी सवाल है ये। 30 सेकेंड्स और ले लो, देन वी कैन डिस्कस दिस क्वेश्चन। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखाया था, क्या होता है? Phi is equals to minus L di by dt. क्या Oh, L sorry. sir, L. Oh, क्या 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 क्या? सर मैं फ्लक्स का बता दिया। अरे एल का फॉर्मूला बताओ, ये आंसर निकाल के दिया है तुमने, वो तो कम से कम जस्टिफाई करो कैसे निकाला है। सर पहले सर फाई की वैल्यू निकाल, क्या निकाला है पहले? सर फाई निकाला ना, पाई तो and दे उसके रखा बाद है ना, सर टोटल फ्लक्स निकाला ना। टोटल फ्लक्स निकाला है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके। यस सर, यस ठीक सर। है, एंड फिर उसके बाद फिर जो फाई जो आ गया ना हमारे पास, उसको फिर फाई इज इक्वल टू जो होता है ना फॉर्मूला एल आई, उसमें उसमें मतलब डाला ना, फिर एल को दूसरी साइड ले गए एंड फाई को दूसरी साइड ले लिया, एंड उसके बाद आंसर आ गया 1 हेनरी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला तो उसी से निकला है, ऐसा कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है, वही कि टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट आपका होता है सेल्फ इंडक्टेंस, फाई टी अपॉन आई, है Yes, ना? sir. फाई टी अपॉन आई आपका फॉर्मूला होता है इसका। करें डिस्कस करें इसको, सॉल्व कर लें इसको, इजी यस यस क्वेश्चन है। सर, सर। तो भाई एक तो तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा, ये माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना, यस सर। इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी से आता है ये। लेकिन तुमको ये बता दूं मैं कि फाई इक्वल्स टू एल आई अगर आप पुट कर रहे हो तो आपको ये इसी फॉर्मूले से आपको एल भी निकालना आना चाहिए। तो इसमें आप जब फाई निकालोगे तो टोटल फ्लक्स निकालोगे आप, ठीक है, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? यहाँ पे गिवन फ्लक्स तो है ही सही, तुमको पता है एक कॉइल का दे रखा है, उसमें टर्न कितने, एक टर्न का अगर फाई है तो आपकी फाई मल्टीप्लाई बाई एन हो जाएगा टोटल फ्लक्स, सही बात है। यस सर। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10⁻³ करेक्ट है। यस सर। तो कितना हो गया यस सर, सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो गया इसका? 4000। और ये अच्छा, ये 10⁻³ है, ये -3 है, 4 बचेगा। यस सर। डिवाइडेड बाय करंट कितना है? 4 एम्पेयर। 4 एम्पेयर। कूल, आंसर कितना आया? 1 1 हेनरी। हेनरी। एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। इजी है क्वेश्चन, डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। एक और कर दो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक लाइट बल्ब है, वो बेसिकली क्या हो रहा है उसमें कि एक इंडक्टर कॉइल आपने लगा रखी है, उसके साथ में जो एसी सोर्स से कनेक्टेड है ना, और की लगा रखी है। की क्लोज अगर कर दोगे तो एक टाइम के बाद जो आयरन रॉड है आपकी, उसमें अगर आप इंसर्ट भी कर दोगे इनटू द इंटीरियर ऑब्वियसली इंडक्टर के, तो जो ग्लो है लाइट बल्ब का, ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब, वो चेंज कैसे होगा? यानी कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, फ्लक्चुएट करेगा या रिमेन अनचेंज रहेगा? तो इसको करने के लिए हमको क्वेश्चन समझना पड़ेगा पहले तो, कि करंट कैसे निकालें। पहले तो करंट के ऊपर डिपेंड करेगा ना ग्लो तो। यस सर। हाँ, यस सर, तो जब आयरन रॉड को इंसर्ट करते हैं तो उससे क्या चेंज आता है? क्या इंडक्टेंस में चेंज आता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालोगे इसमें, यस। है ना? नहीं समझ में आया तुम, चलो करो एक बार फिर मैं बताता हूँ, एक बार खुद से ट्राई करो। तमन ने आंसर दे दिया है क्या? वो नहीं सर, वो गलती से। ठीक है, सोचो सोचो, फॉर्मूले वगैरह जो तुमको पढ़ाए थे उनको रिवाइज एक बार दिमाग में फिर से चलाओ।
आ जाएगा। सर क्लास इंडक्टिव लीव नहीं रिएक्टेंस करना। निकालना है पहले। क्या मोनिका? सर पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, इसका क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना, देखो इसमें केवल ये है कि ग्लो कौन ज्यादा करेगा। तो ग्लो करने का एक ही तरीका है कि अगर करंट ज्यादा सप्लाई होगा, आई अगर ज्यादा होगा तो ग्लो ज्यादा होगा, है ना। तो सर ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब अगर डिक्रीज हो रहा है तो करंट डिक्रीज हो रहा है आपका, अगर ग्लो बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये देखो कि करंट निकालने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की जरूरत है क्या? अगर है तो फिर देखो कैसे करोगे यूज उसको। अब आई बात समझ में? सर सर हाँ जी करंट करंट अगर देखे तो वो तब डिफरेंट जाता है जब वो पैरेलल में लगाए। इसमें बेटा, तो करंट डिपेंड किस चीज पे करता है? क्या रिएक्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है? करता है सर। फिर पर इसमें अगर हम सर वो सब कुछ सीरीज में ही लगा देंगे तो करंट तो सेम ही जाएगा ना। हाँ, लेकिन तुमने चेंजेस भी तो किए हैं कुछ। इंडक्टर सेम ही है क्या तुम्हारा पहले के जैसा? अगर हाँ, अगर तुमको ऐसा लगता है कि सीरीज में रहेगा तो सेम रहेगा और चेंजेस का फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी आंसर है फिर तो। यस। तो फिर बी ऑप्शन लिखो ना चैट में, तुमको जो आंसर लग रहा है वो लिख दो चैट में। मैं तो तुम्हें 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, उसके बाद में डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है। अपना दिमाग लगाइए और आंसर लिखिए, आपको जो सही लगता है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको। हाँ भाई बताइए, करें क्या डिस्कस? यस Yes, सर। sir. मोनिका का डी आ रहा है, जानवी का ए आ रहा है। कूल। देखो, समझो, अभी हमने क्वेश्चन में ये समझा कि इसमें ना एक इंडक्टर है और एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, सीरीज में लगे हुए हैं दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तुमको ये बोल रहा है कि इंडक्टर में तुमने एक रॉड को इंसर्ट कर दिया। तो जब रॉड इंसर्ट होती है तो उससे इंडक्टेंस पे फर्क पड़ता है। बात समझ में आई? तो इंडक्टिव यस। रिएक्टेंस कैसे लिखते हो आप? एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। ओमेगा एल, ऐसे लिखते हो बच्चों यस सर। Yes, इंडक्टिव sir. रिएक्टेंस को। सही बात है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? इस चीज से करंट पे भी तो फर्क पड़ेगा। जैसे कि अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस है आपकी, अगर रॉड की वजह से एल में इंक्रीज आता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में भी इंक्रीज आएगा। सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगी ना रॉड के इंसर्ट करने से। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. रॉड इंसर्ट करने से पता है क्या हो रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ गई है आपकी, एल बढ़ गया है, तो इसकी वजह से आपका एक्सएल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। क्या हुआ बच्चा, कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। No, sir. ना? Sir. हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि एक्सेल अगर आपका बढ़ गया है तो सिंस आपका जो करंट होता है वो क्या होता है? ई अपॉन एक्सेल ही होगा इस केस में, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ही तो होगा यस। इसमें। इसमें Yes, कैपेसिटर, sir. रजिस्टर और कैपेसिटर तो है ही नहीं, आर और सी तो नहीं है इसमें, है ना, केवल एल है इसमें। तो ई इक्वल ई अपॉन एक्सेल आ गया। तो अगर एक्सेल बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा? कम हो जाएगा। डिक्रीज हो कम हो जाएगा। जाएगा. हेंस द ग्लो ऑफ बल्ब ऑफ बल्ब विल डिक्रीज। इंक्रीज। तो क्या आंसर आया? ऑप्शन ए। Option A.
चमका? यस सर। Yes, sir. पक्का? यस सर। Yes, सर sir. वो पहले मैंने ये नहीं पढ़ा था कि वो इंडक्टर के अंदर वो आयरन रॉड ये रखी तो है। मैंने बेटा जोर जोर से बोला भी था कि इंडक्टर के अंदर हम आयरन रॉड को इंसर्ट कर रहे हैं। कैपेसिटर के अंदर भी जब तुम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते थे तो चेंजेस आते थे ना उसमें भी। यस सर। यस सर। कैपेसिटेंस में चेंज आते थे ना, तो ऐसे ही सेम तरीके से इंडक्टिव रिएक्टेंस में भी चेंज आते हैं इंसर्ट करने से रॉड को। तो वो जो आता है वो क्या होता है कि बढ़ जाता है, इंडक्टेंस आपका बढ़ जाता है। सोलेनॉइड है ना यार, ये समझो ना, सोलेनॉइड के अंदर तुम आयरन रॉड इंसर्ट करते हो तो क्या उसमें फ्लक्स नहीं बढ़ता है? Yes, sir. अरे यार, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती यस है सर। आयरन कोर इंसर्ट करने से, हाँ या ना? यस सर। तो Yes, मैग्नेटिक sir. फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, Yes, यस फ्लक्स sir. बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा, सेल्फ इंडक्टेंस, यस Hmm. है ना? एल इक्वल्स टू 5t अपॉन आई तो होता है। यस सर। Yes, और sir. और एल बढ़ेगा तो ओमेगा एल बढ़ेगा, यानी एक्सएल बढ़ेगा। Yes, यस sir. और एक्सएल बढ़ेगा तो आई कम हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. चलिए, उम्मीद करते हैं कि आगे आप ऐसे क्वेश्चन सही करेंगे। देखो कितना होपफुल हूं मैं, कितना ज्यादा मुझे उम्मीदें हैं तुमसे। तुमको दिखती है ये चीज? यस सर। मुझे Yes, sir. किसी और को हो नहीं हो, सर को बड़ी उम्मीदें हैं हमसे। चलो बढ़िया, है ना? तो हम, मेरे को है उम्मीद यार तुमसे कि तुम निकालोगे इस साल के एंड में, तुम मुझे कुछ अच्छी खबरें दोगे, है ना? मेरा नंबर सेव करके रखना। मैं अगर, हो सकता है मैं अगर चेंज हो जाऊं एज इन कोई और तुम्हें पढ़ाने आ जाए, इन केस ऐसे ऐसा होगा नहीं, मैं ही पढ़ाऊंगा। पर अगर ऐसा होता है तो तुम मुझे बताना जरूर अपना रिजल्ट, है ना? जो भी आता है, Yes, जो sir. मार्क्स आते हैं, आई विल बी वेरी प्राउड। इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, बट आई नीड टू नो, मुझे जानना है ना? तो मुझे बताना जरूर, मेरी सर बात सबसे याद पहले रहे। आप ही को बताएंगे। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप बताते हो सबसे पहले। सबसे पहले नहीं, सबसे बाद में भी बताओगे तो भी चलेगा, बताना तो, है ना? और मेहनत करो ताकि खुश रहे हम, जो भी मार्क्स आए उसमें देख के। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन कर दो इस बात पे। अब इसमें टाइम लग सकता है तो ले लो टाइम थोड़ा सा, क्वेश्चन समझो क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों, क्या समझाना है? Yes. बेटा बाकी बच्चे जो आंसर नहीं करते हैं उनको मैं क्या बोलूं कि आप मोटिवेट हो जाओ? आंसर किया करो बेटा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आइदर केस में आप बोलो। सर एक बार समझा दो। देखो एक साइकिल व्हील है जिसका रेडियस तुम्हें 0.5 मीटर दे रखा है, ठीक है? अब ये जो व्हील है, ये एक ऑब्वियसली एक डिस्क की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये जो व्हील है, इसको घुमा रहे हो आप बेसिकली, है ना? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हो, ओमेगा दे रखा है यानी क्वेश्चन में, है ना? ओमेगा कितना दिया हुआ है? 10 रेडियन पर 10 सेकेंड। रेडियन पर सेकंड, है ना? 10 रेडियन पर सेकंड ओमेगा दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, इन अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है तुम्हारी 0.1 टेस्ला, है ना? विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द व्हील, यानी पर जो भी तुम्हारा व्हील है उसके परपेंडिकुलर है। यानी लेट्स से कि तुम्हारा व्हील एक्स वाई प्लेन में है तो जेड डायरेक्शन में तुम्हारी क्या लगी होगी? मैग्नेटिक फील्ड लगी होगी, Magnetic ठीक है? field. परपेंडिकुलर है यानी उससे। ईएमएफ जनरेटेड जो हो है सेंटर पे तुमसे, वो पूछा जा रहा है बेसिकली। तो अगर तुम्हारा व्हील घूम रहा है तो कोई ना कोई उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, है ना? तो यस सर। रोटेट, हाँ, तो एक रोटेटिंग डिस्क की वजह से कितना ईएमएफ आता था, अगर तुमको वो याद आ जाए तो तुम आंसर कर सकते हाफ बी ओमेगा एल। ये फॉर्मूला हो। पुट करिए। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, ट्राई करो थोड़ा सा, फिर तो बचा क्या? फिर फॉर्मूला थोड़ा बहुत तुमको याद आना चाहिए ना कि क्या था। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एक्स, यस हाफ सर। बी ओमेगा आर स्क्वायर, बी एल वी। कोई भी फॉर्मूला थोड़ी ना लगा देंगे हम, सोचो कौन सा लगेगा। हो गया रोटेट, रोटेट कितना आंसर आया? सर, ऑप्शन बी। अच्छा जी, यस।
ठीक है। कल तो छुट्टी है तुम्हारी, यस सर। टेस्ट देने के बाद फ्री हो तुम, है ना? यस सर। परसों में छुट्टी है क्या स्कूल में भी? यस Yes, नहीं, sir. स्कूल में नहीं है, खुद करेंगे। स्कूल में नहीं है हॉलीडे? नो सर, हमारे यहाँ नहीं हमारे होती तो है स्कूल में है सर। सर, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होती है। स्टाफ, फीमेल स्टाफ को होती है ना छुट्टी, तो बोलते कि अब तुम्हारी मर्जी आना है कि नहीं आना, वो देख लो, लेकिन मतलब ऐसे प्रॉपर खुद नहीं देती छुट्टी। अच्छा। हमारे तो सर 2 घंटे लेट स्कूल लगता है, पर लगता है, मैम कहते हैं मत आना। अच्छा, बचपन की और तरह तो नहीं है? राखी वाखी बंधवा देते हैं आपस में लड़का लड़की सारे बॉयज एंड गर्ल्स सर को? हमारा स्कूल ही गर्ल्स का है। अच्छा, सर मेरा गर्ल्स। ओके। ऐसे भी होता है ना, मनाने के लिए बुलाते हैं जबरदस्ती बच्चों को कि आओ बनाओ राखी, है ना? यस सर। नो सर। नहीं, ऐसा नहीं होता। नो सर। चलो हमारे स्कूल बढ़िया। में कोई फीमेल टीचर ही नहीं है हमारी। सर छोटे बच्चे के स्कूल में होता है तो बच्चों को करवाते हैं, छोटे बच्चों को करवाते हैं ना, हाँ। मेरे को भी राखी, मेरे को राखी बंधवा दी थी मेरी क्लास की सारी लड़कियों से, जब मैं तो छोटा था 8th 9th क्लास में। तो सारी लड़कियों से राखी बंधवा दी थी मुझे। तो ये स्कूल वाले करते हैं ऐसी हरकतें। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही है कि सब लोगों को फिर चॉकलेट देनी पड़ती है, वो उसमें बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। 9th क्लास के बच्चे के पास कितने से पैसे होते हैं? सर को राखी बनवाना मंजूर है, चॉकलेट देना मंजूर नहीं है। हाँ। नहीं, वो पहले था, वो पहले वाली बात थी। तो चलो, ये सब फालतू बातें बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर जो है, वो तुम में से कुछ बच्चों ने दिया और कुछ बच्चों ने क्वेश्चन एक्नॉलेज ही नहीं किया, मतलब हमने क्वेश्चन करना ही नहीं है ना? तुम लोगों को जरूर राखी सर बांधनी चाहिए एक दूसरे को। तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन हम एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लें? हाँ, या मैं नाम कॉल आउट करना चालू करूं कि भाई इंडिविजुअली इस बच्चे ने नहीं किया है? ये चाहते हो तुम नो लोग? सर। फिर क्यों आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? डिस्कस भी नहीं लिखते हो तुम? अब डिस्कस भी लिखना बंद कर दिया है। सर हो तो गया है। डिस्कस तो लिखो, अगर क्वेश्चन नहीं आया है, सॉल्व नहीं हुआ है, तो डिस्कस तो लिखोगे ना। कमाल है यार, ऐसे नहीं काम चलेगा। हाँ भाई, क्या दे रखा है? रेडियस दे रखी है, एक रोटेटिंग डिस्क दे रखी है तुमको। 0.5। यस सर। एक वी रोटेटिंग डिस्क दे रखी है, ठीक है। ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड में अज्यूम कर रहा हूँ अंदर की तरफ है, यस ठीक है। सर। परपेंडिकुलर दे रखी है, क्योंकि ये डिस्क के परपेंडिकुलर दे रखी है, रोटेटिंग डिस्क है। तो इस लेट से इसका ओमेगा है, वो कितना दे रखा है? 10 रेडियन पर सेकेंड दे रखा पर सेकेंड। है ना? और तुम्हारा इसमें रेडियस कितना दे रखा है भाई? 0.5। 0.5। 0.5। R = 0.5 मीटर दे रखा मीटर। है ना? तुमसे ईएमएफ पूछ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे 0.1 टेस्ला। तो ईएमएफ क्या होता है भाई? हाफ बी अब ओमेगा ओमेगा एल स्क्वायर। आर स्क्वायर या एल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे रोटेटिंग डिस्क के केस में ये आर स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि जब हम एक रॉड लेते हैं ना, तो वो एल स्क्वायर ही रहता है। लेकिन यहाँ पे हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर बन जाता है कब? जब एक रोटेटिंग डिस्क हो। वो एक तरह से तुम समझो उस बात को कि वो तुम्हारा जो है, वो एक तरह से रॉड ही है ना? एक रॉड को पकड़ के घुमा दो यार, वो डिस्क ही तो बनेगी, ये देखो, डिस्क बन जाएगी ना ये। यस यस सर। सर। अरे यार, इसको यहाँ पे मैं हिंज कर दूंगा, अगर यहाँ से हिंज कर दिया मैंने और इसको घुमा दिया ऐसे सर्कल में, तो डिस्क बन जाएगी ना? यस सर। इसकी लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी वही तो रेडियस है। यस सर। यस सर। इस तरह से यस। समझ सकते हैं इस चीज को। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बी कितना है? 0.1 टेस्ला, मल्टीप्लाई बाय यस। ओमेगा कितनी है? 10, मल्टीप्लाई बाय आर कितनी है भाई? 0.5 जीरो का पॉइंट होल स्क्वायर। फाइव 5 यस। कितना आंसर आ रहा है ये? 0.125। पॉइंट वोल्ट। कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। नो सर। पक्की बात? यस सर। यस सर। चलिए भाई, आगे चलते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी कर दो।
पाई दे रखा है, यानी फ्लक्स दे रखा है क्वेश्चन में, और तुमसे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू पूछ रहा है। बड़ा ही सरल सवाल पूछ लिया ये तो। बताइए, नीट में पूछा है 2020 में। कोरोना के टाइम पे लगता है नीट ने इजी क्वेश्चन पूछ लिए। तमन का आंसर आ गया है, सिद्रा का भी आ गया है, बाकी बच्चे भी बताएंगे। बेटा देखो, बहुत ही इजी सी बात है, या तो आप आंसर सॉल्व करेंगे या आप डिस्कस लिखेंगे। ठीक है, 30 सेकंड्स के बाद मैं आपसे पूछूंगा, 30 सेकंड आपको मिलते हैं। करिए सॉल्व जल्दी। डी ऑप्शन। काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। अब सारों का डी आ रहा है। डी है या बी है, एक बात बोलो ना यार। अच्छा, सबके अलग। बैटमैन वाला भी। सर बी। सर बी। सर डी। काजल, क्या आ रहा है आंसर बेटा? ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी कैसे किया? नहीं बताओगे क्या? चलो कोई नहीं, क्या करें अब, पूछ ही सकते हैं। अक्षरा। सर पहले इसको डिफरेंशिएट किया डी फाइव बाई डी टी, 5t² प्लस 3t प्लस 16 को डिफरेंशिएट किया तो 10t ठीक, प्लस आएगा। कूल। फिर t की वैल्यू 3 सेकेंड रखी। फिर क्या तो रखी टी हमारे की पास वैल्यू? फिर 4 टी की वैल्यू क्या रखी? टी की वैल्यू 3 रखी या 4 रखी? 4 सेकेंड बोला। 4 सेकेंड रखी तो कितना आंसर आया? फिर एक सेकंड 4 सेकेंड या 1 सेकेंड? उन्होंने तो 4 बोल रखा है एट 4 सेकेंड। अच्छा, तमन। सर वो 43 आया, उसको डिफरेंशिएट किया तो आया 10t+3, तो 4 सेकेंड। 10 × 4 + 3, 40 + 3 इज 43। ठीक है। सर काजल, काजल डी आंसर कैसे लिखा बेटा? तुक्का मारा है क्या? चलो बता दो, अगर तुक्का मारा है तो कोई बात नहीं। काजल बताएगी नहीं अब, किसी और से पूछें क्या? अक्षरा, आंसर दिया है ना, या नहीं आया? तो कैसे है, डी कैसा है? सर वो है ना, तो उसको हमने 5 को डिफरेंशिएट करा 5t प्लस हाँ 6, तो वो डिफरेंशिएट करने के बाद 3 बचा और करके 10 बचा। फिर उसके उन्होंने बोला कि वो ये चीज तो आप कर रहे हैं जब वो तो टी क्या, के आपकी लिए 4 आवाज कट रखी रही तो है। 10। सर अब आ रही है? हाँ तो रिया, मुझे बस आप ये बता दो, टी इक्वल्स टू आपने 4 सेकेंड रखा है क्या, या 3 सेकेंड रखा है? यस हाँ, सर 4 सेकेंड। बस 4 केवल 4 सेकेंड रखा है? अगर 4 रखा है तो फिर यस आंसर सर। आपका बी आना चाहिए, है ना तमन? बी ही है 43 वोल्ट। अच्छा, आपने डी लिखा था ना उसमें चैट में, इसलिए मैंने पूछा था आपसे। चलिए भाई, अच्छा अच्छा। डिस्कस करते हैं आई गेस। ठीक है। यार ये लड़के हमारी क्लास की बात बात नहीं करते हैं क्या? हम्म। सर वो लोग शर्माते हैं।
शर्माते हैं, देखो क्या बोल रही है लड़कियां यार, कैसे क्या काम कर रहे हो तुम? गोपाल, मोहित, ओम, प्रखर, बेटा शर्माते थोड़ी हो तुम लोग, बताओ इनको, ऐसा है क्या शर्माते हो तुम? बताओ, जवाब ही नहीं दे रहे, सही में शर्माते हैं लगता है। अच्छा नहीं लगा मुझे ये तो जान के। चलो कोई ना, डिस्कस करते हैं, अब क्या बोले। लड़के हो या लड़की हो, जवाब सबको देना है ना, क्लास में इक्वालिटी है मेरे मेरे को, मैं सबको बराबर डांटता हूँ अगर जवाब नहीं मिलेगा तो, है ना? तो आंसर सबको करना है। अच्छा, तुम्हारा, हाँ अनिरुद्ध, मैं बेटा यही बोल रहा हूँ, आप है ना जवाब दो, आप चैट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अनम्यूट नहीं करना, मत करो, पर जवाब दो कि भाई सर डिस्कस कर लो या आंसर ये आया है ना? अच्छा लगता है ऐसे कि भाई सब लोग आप क्लास में अलर्ट हो, वरना तो फिर मतलब क्या है, हम सब साथ में पढ़ रहे हैं उसका। तो भाई जवाब सबका गलत है, पहले तो मैं ये बता दूं तुम सबको, क्योंकि आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अब वो जो तुम में से जिसने दिया है वो जवाब का रीजन बता नहीं पाया, और जब तक मुझे लॉजिक नहीं पता चलेगा मैं मानूंगा नहीं कि तुमने खुद ने किया है। तो आंसर डी ऑप्शन है। कैसे है वो डिस्कस करते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, आप लोगों को इंड्यूस ईएमएफ पूछा गया था तो आपको डी फाई बाई डी टी निकालना था, ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई थी। मैग्नीट्यूड बोला हुआ है तो आप इसमें मॉड्यूलस लगा ही दोगे, नेगेटिव साइन का कोई दिक्कत है ही नहीं। तो डी फाई बाई डी टी आपका आ गया डिफरेंशिएट करके 10t+3। अब ये डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए आपको इस चीज का, आता है ना ये तो बेसिक डिफरेंशिएशन तो। यस सर। यस सर। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तुमने वो समझा नहीं ध्यान से बच्चों। ये क्वेश्चन इजी है बहुत, लेकिन तुमने इसको डिफिकल्ट बना दिया। नीट वालों का तुमने उद्देश्य बिल्कुल ऐसे सही कर लिया, है ना? सक्सेसफुल हो गए वो, क्योंकि वो बोल रहे थे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें छुपा हुआ है सवाल का असली एसेंस। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि तुमको मैग्नीट्यूड बताना है इंड्यूस ईएमएफ का एट द 4th सेकंड, यानी एक से दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया, और तीसरे से जब चौथे पे गया है ना, तो इस ड्यूरेशन में, इस पूरे दौरान में कितना ईएमएफ उसमें इंड्यूस हुआ है, कितना मैग्नीट्यूड उसका चेंज हुआ है, आपसे ये पूछ रहा है वो। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। बात समझ में यस आई? सर। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले 3 सेकंड पे निकालना पड़ेगा कि कितना तुम्हारा ईएमएफ आया है। तो ईटी एट 3 सेकंड निकालो, कितना आया, 10 × 3 प्लस 43 वोल्ट। कितना आया, 33। कितना आया, 33 33 आया। वोल्ट। यस सर। 33। उसके बाद तुमको ईएमएफ का जो सेम रिलेशन है वो 4 सेकंड पे निकालना पड़ेगा, कितना आएगा, 10 × 4 + 3, 43 सेकंड, 43। 43 वोल्ट सॉरी। तो तुम्हारा 33 से 43 वोल्ट जंप किया है, ये बात समझ में आई? तो एट द यस 4th सर। सेकंड, चौथे सेकंड में जब हम बात करेंगे तो आपका जो ईएमएफ है वो कितना इंड्यूस होगा भाई? सर 43 माइनस 33। ठीक है, ये आंसर आएगा। यानी 10 वोल्ट का इंडक्शन, आपका इंडक्शन आया है, बेसिकली 10 वोल्ट के मैग्नीट्यूड का आपका इंक्रीज आया है। बात समझ में आई? 4th सेकंड इसलिए पूछ रहा है वो आपसे, चौथे सेकंड में, वरना इन 4 सेकंड्स पूछ रहा होता। इसकी जगह पता है क्या होता लिखा हुआ, आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना, इसलिए सवाल लिया गया है। मुझे तो लगा था तुम लोग इस चीज से नहीं फंसोगे, तो फंस गए। अगर लिखा होता इन 4 सेकंड्स, ठीक है, तो फिर आप क्या लगाते, t = 4। बात समझ में आई? डिफरेंस समझ में आया? इंग्लिश की चक्कर में फंसे हो तुम, सवाल तो आता था तुमको, इसमें एट द 4th सेकंड लिखा हुआ है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस। है ना? अब समझो बात को, तुम लोग ऐसा मत सोचो कि भाई सर इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे हम परेशान हो जाते हैं, हमें नहीं आते हैं, तो हम क्या करें, आंसर गलत करके आ जाएंगे फिर, अब और तो क्या करें। तो इसलिए तुमको परेशान नहीं होना है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश वाली लैंग्वेज वर्ड्स नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन कुछ वर्ड है जो कि हम अगर फोकस करेंगे ना, तो हम लोगों को पता है कि इसका मतलब ये होता है, पता है ना, इसका मतलब तो पता था ना, एट द 4th का मतलब क्या होता यस सर। है ना? तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश आएगी तो समझ में नहीं आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोगों को भी नहीं आएगी ना, कोई तुम परेशान मत हुआ करो उस चीज के लिए, ठीक है? लेकिन तुम अगर फोकस रखोगे तो तुम वर्ड्स में नहीं फंसोगे, एटलीस्ट वर्ड्स में फंस के आंसर गलत करना तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगने वाली बात है ना? तो आगे से ध्यान रखना, आंसर टिक करने से पहले एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर लेना। बात समझ में आई? यस सर। यस सर।
चले आगे चले। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन कीजिए। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस फॉर माइक्रो हेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। करो इसको करो, तुम लोग करो, मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक है। क्लास नहीं छोड़ना है। अच्छा, इसके लिए आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। इजी क्वेश्चन है ये। आया क्या? यस सर। Yes, sir. क्या आया आंसर? 8 8 माइक्रो जूल। microjoule. 8 माइक्रो जूल। यस सर। 8 × 10⁻⁶। इजी है क्वेश्चन तो, काफी है ना। देखो, नीट Yes. 2023 में यस आया था सर। ये। 2023 में कितने इजी सवाल आ रहे हैं बताओ। मेरा तो दिल ही यस। खुश हो जाता देख के, अगर ऐसा सवाल आ जाता तो मैं तो खुश हो जाता कि ईएमआई पढ़ा इतना सारा और उससे क्वेश्चन कैसा आया बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, मुझे ही आ गया। करें, सॉल्व करें इसको। यस सर। क्या Yes, sir. फॉर्मूला यूज Yes, करेंगे sir. बताओ। फाई इज हाफ Half इक्वल टू L एल I एम आई square. नॉट स्क्वायर। हाफ एल आई एल, L स्क्वायर। I square. हाफ एल आई स्क्वायर, वेरी गुड। तो भाई आपका पूछा जा रहा है कि कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड का क्या होता है? स्टोर्ड यानी पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से, है ना। तो हाफ इंटू एल, बोलो, आई। आई स्क्वायर। I square. ना हो जाएगा हाफ इंटू इंडक्टेंस दे रखा है 4, यानी 4 × 10⁻⁶। आई कितना दे रखा है? 2 × 2, 2 से 2 कटा, कितना आ गया? 8 × 10⁻⁶, यानी कि 8 माइक्रो जूल। जूल, नॉट हेनरी, जूल। ठीक है, 8 यस। माइक्रो जूल। ठीक है, इजी है, यस सर। Yes, sir. इजी। आगे चलो। ये भी 2023 में आया है, बताओ क्या इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। सॉरी सर, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तब मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, वॉइस नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं काजल, आप चैट में आंसर कर दिया करो, ऐसा अगर हो तो। पानी की बोतल रखते हो तुम लोग साथ में पढ़ते वक्त? Yes, पानी sir. सर। Yes, sir. पानी ग्लास बॉटल, मतलब कैसे भी पानी रखा करो साथ में, है ना, पढ़ते वक्त। काफी हेल्प मिलती है उससे, बीच बीच में पानी पीते रहा करो। करिए भाई, सवाल कीजिए। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग में कितना करंट होगा। ट्रांसफॉर्मर जो होता है, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो होता है, उसके केस में हम कैसे निकालते हैं पावर जो होती है?
क्वेश्चन समझाना है क्या? Yes. यस सर। Yes, sir. देखो, एक तो प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है बेसिकली वाइंडिंग्स, है ना। तो प्राइमरी वाले में क्या है कि आपका कनेक्टेड है वो एसी मेन से 220 वोल्ट की, है ना, 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है। और जो आपका सेकेंडरी है वो कनेक्टेड है 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की सप्लाई से, जिसमें कि 60 वोल्ट का लैंप लगा हुआ है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है ये। तो आपको अज्यूम करना है कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो आइडियल है ना, यानी कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा वो, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। बात समझ में आई? तो आपकी प्राइमरी में जो आप पावर निकालोगे वो क्या हो जाएगी, वीपी इंटू आईपी, यानी इनपुट पावर। इनपुट पावर जो है वो आपकी बराबर होगी किसके, आउटपुट पावर। आउटपुट पावर। यानी कि आप जितनी इनपुट दे रहे हो ना सप्लाई, वो जितनी भी पावर आप दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, मतलब प्रोड्यूस कर रहे हो, वो सारी आउटपुट, यानी आप उसका यूज कर पा रहे हो सारा बेसिकली। बात समझ में आ रही है? आइडियल आइडियल है आपका ट्रांसफॉर्मर, है ना, सारा कन्वर्ट कर दे रहा है वो। तो आप इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर, इस चीज को यूज कर सकते हो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में। इससे आपका आंसर आ जाएगा। करंट बताना है प्राइमरी वाले में, 220 वोल्ट उसका क्या है, वोल्टेज है वोल्टेज। ना। आउटपुट पावर दे रखी है इसमें, ध्यान से देखोगे अगर तो दिख जाएगी। अगर आप अलर्ट होके देखोगे तो आपको आउटपुट पावर दिख जाएगी क्वेश्चन में। कितना इजी सवाल है यार, मेरे को तो ऐसा लग रहा है नीट में पिछले कुछ टाइम में काफी इजी क्वेश्चंस आने लगे हैं, तभी शायद बहुत ज्यादा वो चली गई थी कट ऑफ। यही रीजन था क्या कट ऑफ ज्यादा जाने का? क्या लगता है आप लोगों को? सर अभी रिसेंट ईयर में। हाँ, कट ऑफ तो बढ़ ही रही है, मतलब कट ऑफ तो मतलब बहुत ज्यादा हो ही रही है आई गेस। सर अब हो सकता है, कुछ लोग तो ऐसे कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। हाँ, पेपर लीक तो देखो अब इस साल का ही केस है, पर अगर आप पेपर लीक वाली बात हटा भी दो, बाकी ईयर भी देखो आप, तो थोड़ी सी कट ऑफ में दिक्कत इसलिए ही चेंज आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन इजी आने लगे यस हैं। सर। पुरानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो, काफी अच्छे क्वेश्चन, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते थे। तो आप लोगों के लिए तो ये बात अच्छी है कि आप अब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तुमको बस सिलेबस को कवर करना है। डिस्कस कर लूं? Yes, sir. क्या हो गया बेटा? चलो कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बाकी बच्चों बताओ भाई, डिस्कस कर लें, क्या Yes, बात है? sir. यस सर। Yes, sir. तो देखो समझो, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो होता है ना, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, उसमें जो इनपुट पावर होती है, जितनी आप सप्लाई दे रहे हो ना उसको, यस उसकी सर। वजह से जो पावर आएगी उसमें वो बराबर हो जाती है आउटपुट पावर के, यानी तुम यूज कर पा रहे हो उसको पूरा। समझ रहे हो? यानी वेस्टेज नहीं हो रहा है। Yes, Suppose sir. करो कि आपका जो क्या होता है, वेस्टेज हो जाता है ना, जैसे हीट में चला जाता है ना, यस। फ्रिक्शन। तो बहुत सारे जो वेस्टेज होते हैं वो नहीं हो रहे हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर वैसे तो बनाना बहुत मुश्किल है, एग्जिस्ट नहीं करता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। लेकिन तुम लोगों को क्वेश्चन में बता दिया कि भाई आइडियल है ना, तो तुम लोग बोलोगे कि ठीक है, फिर इनपुट पावर और आउटपुट पावर को बराबर कर देते हैं। अच्छा, क्या हो जाएगा, इनपुट पावर हो जाएगा आपका वीपी इंटू आईपी। अरे वीआई होता है ना, पावर इक्वल्स टू Yes, वीआई, sir. यस सर। मतलब पढ़ा हुआ है तो तुमने, है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा वीएस इंटू आई एस, यानी सेकेंडरी। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये क्या है, प्राइमरी। प्राइमरी, और ये है Primary. सेकेंडरी। ठीक है। तो भाई तुम लोगों को देखो, समझो क्या दिया हुआ है अब। वीपी तो तुमको दिया हुआ है 220 वोल्ट, प्राइमरी देखो ना दिया हुआ है, प्राइमरी इज यस। कनेक्टेड टू एसी मेन्स ऑफ 220 वोल्ट, मल्टीप्लाई बाय करंट ही तो पूछ रहा है तुमसे, आईपी तो पूछ रहा है, करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग। और तुमको सेकेंडरी का दे रखा है, वी आई पूरा ही दे रखा है बेटा। क्यों? क्योंकि आपको देखो पावर दे रखी है, आपको इनपुट पावर तो 60 वॉट दे ही रखी है, 60 वॉट पावर ही तो है इसकी, क्या लगता है तुमको और क्या है ये? अरे पावर ही तो दे रखी है सेकेंडरी की।
यस सर। नहीं, तो इसलिए आईपी आप डायरेक्टली निकाल पाओगे 60/220। बहुत इजी हो गया ये तो। अरे इसमें तो डी ऑप्शन ही नहीं है। Yes, sir. ये बोला नहीं तुम लोगों ने, तुमने बोला ही सर नहीं मुझे। क्वेश्चन नहीं आता था तो ऑप्शन कैसे अच्छा, दे। क्वेश्चन ही नहीं आता तो क्या करें? डी, डी ऑप्शन ही आंसर है एक्चुअली। चलो ठीक है, तुमको क्वेश्चन नहीं आता था तो एक्सक्यूज मिल गया ये। लेकिन इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन है बच्चा, यहाँ पे डी लिख देता हूँ मैं। 0.27 एम्पियर आंसर है। सॉल्व कर लोगे इसको? यस Yes, सर। Yes, ना sir. समझ में आ- yes, कैसे sir. करेंगे? आइडियल के केस में क्या होता है, एक सिंपल सी चीज यूज करनी होती है कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर हो जाएगी, है ना। जितना आप इनपुट दे रहे हो, सप्लाई चेन जितना सप्लाई दे रहे हो, सारा यूटिलाइज कर सकते हो आप, है ना। पूरी आउटपुट ले रहे हो आप उससे। बात समझ में आई? Yes, यस सर। पावर का फॉर्मूला सर सबको आंसर पता है? तक तो पहुंच गए थे पर लग रहा था कि गलत हो गया। आंसर आ यस गया? सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी बात सर है। हाँ बेटा। सर अगर आइडियल ट्रांसफार्मर ना हो तो तब भी हम इसे ऐसे इक्वेट कर सकते हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं होगा तो फिर तुम्हारे को जो केसेस बताया जाएगा उसमें वो एक्सप्लेन करेगा कि कहाँ पे जा रही है आपकी एनर्जी, है ना। जो आपने वर्क किया है वो कहाँ जा रही है, फिर उसमें फिर आप कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। वर्क एनर्जी लगाओ या तो, है ना, या फिर उसमें फिर आपको पावर में अगर कुछ जो लॉसेस हो रहे हैं तो वो लॉसेस आपको इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे इक्वेशन में, है ना। ओके सर। ठीक है। तो उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेंगे नहीं वैसे, पर अगर बनते हैं तो करा जा सकता है क्वेश्चन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तुमको जितना इन्फॉर्मेशन पता है उससे हो जाएगा वो, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। जैसे इसमें भी तो पावर का फॉर्मूला लगाया ना भैया, पता थी ना ये बात तो। Yes, यस sir. सर। यस yes, सर। sir. बस फिर कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो तो समझ में आ ही गया। चलो भाई, एक और क्वेश्चन कर दो। अब ये जो सर्किट है ये एलसीआर का है, एलसीआर पढ़ा हुआ है ना? Yes, यस sir. सर। हाँ, कर दो। ये भी 23 में आया था, देखो कितने सारे क्वेश्चन आए इस चैप्टर से। रेजोनेंस हो रहा है भाई, रेजोनेंस पे पूछ रहा है आपका फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। रेजोनेंस पे तो पता ही है आपको क्या होता है, करो। सर ये तो अल्टरनेटिंग करंट से है, तो कल आपसे पूछा था कि वहां से क्वेश्चन आएगा, आपने बोला था नहीं आएगा। बेटा एक्चुअली क्या है, एल सी सर्किट तो आता ही है ना। एलसी सर्किट या एलआर सर्किट तो आता ही है, ईएमआई में आ जाता है वो। तो इसलिए एलसीआर पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो एसी का है ना, कॉन्सेप्ट जरूर यूज होता है, फॉर्मूले जरूर यूज होते हैं, पर वो ईएमआई में ही कंसिडर करता है आपका सिलेबस। तो इसलिए ईएमआई एसी साथ में ही पढ़ाया जाता है। इसलिए ईएमआई एसी साथ में ही पढ़ाया जाता है। ईएमआई के बाद हाथों हाथ एसी पढ़ा दिया जाता है, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे, क्योंकि उसके यूज आते हैं। आप समझ रहे हो, यूज यस। आते हैं। हाँ, तो अभी तुमने पढ़ा हुआ है ना, Sir. यस ठीक है। सर। हाँ, बस फिर ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का, ताकि अगर कल टेस्ट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन तो हम कर पाए उनको, है ना। कर दीजिए भाई। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है। क्या बात कर दी हो रही है सर। बेटा, एक बार क्लास रीजॉइन करो, नहीं होती तो फिर करते हैं हम कुछ जुगाड़। कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त किया जाएगा। ओके सर। एल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और ये बताया हुआ है कंडीशन रेजोनेंस की है। मेरे ख्याल से तो काफी चीजें बता दी है इन्होंने तुम्हें। Yes, sir. आया किसी का आंसर? पॉइंट वन। हम्म।
क्या बोल रहे हो? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना नहीं आता क्या? सर आता है। फिर क्यों नहीं आ रहा है आंसर अभी तक? इतना समय क्यों लग रहा है बंधु? सर 2 फॉर्मूले लिखे हैं, दो कंफ्यूज। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का तो एक ही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला और फॉर्मूले में फंसना ही क्यों है तुम्हें? वैसे भी कंडीशन तो पता ही है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जब रेजोनेंस होता है तो कंडीशन पता है सर। बस तो फॉर्मूला भी निकल जाएगा बस। करें, डिस्कस करें? यस सर। क्या बोलते हो? यस सर। यस सर। अच्छा, आंसर रेडियन पर सेकंड में आएगा या किलो हर्ट्ज में आएगा? रेडियन। फ्रीक्वेंसी किस में निकालोगे? सर रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। आंसर आएगा किलो हर्ट्ज में। आदान पर। चलो कोई ना, वो तो कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो मुझे ये बता दो, एल कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। 10 मिली हर्ट्ज नहीं, 10 मिली हेनरी। यस सर। हेनरी। यस और कैपेसिटेंस दिया हुआ है तुमको 1 माइक्रो। फैराड। माइक्रोफैराड। ठीक है। तो आपकी रेजोनेंस का जो कंडीशन होता है बेसिकली, वो क्या होता है कि आपका एक्सएल किसके बराबर आ जाए भाई? एक्सी। एक्सी। है ना, ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है, ये तुमने पढ़ा होगा। यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसके केस में क्या हो जाता है? ओमेगा एल इक्वल्स टू 1 ओमेगा एस बन जाता है। यही बनता है। यस यस सर। अरे हाँ या ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी आ जाती है, उसका फॉर्मूला बन जाता है 1/√2π√LC। ये होती है तुम्हारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और सर एक और लिखा हुआ है ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1/√LC। 2 पाई नहीं लिखा, वो किसका होता है? बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यही होती है। अगर आपको इसके अलावा कोई और केस दे रखा है तो फिर वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, फिर आपको एक्सक्लूसिवली इम्पिडेंस निकाल के निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको फॉर्मूले देखो बहुत सारे हैं, फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कंडीशंस को समझना है। तो अगर कंडीशंस आपकी जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, तो इसमें केस जो है वो एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी वाला केस है ना। मैक्सिमम रेजिस्टेंस होना हो जाता है। कितना रेजिस्टेंस पे क्या, कैसे कंसिडर करते हैं हम रेजिस्टेंस को रेजोनेंस पे? बोलो, रेजिस्टेंस पे क्या कमेंट करोगे आप जब रेजोनेंस हो रहा होगा तो? सर जब रेजोनेंस होता है ना, तो जो मतलब रेजिस्टेंस के बराबर आ जाता है वो जेड इम्पिडेंस। किसके बराबर आ जाता है? इम्पिडेंस जो है ना वो रेजिस्टेंस के बराबर आ जाता है। ठीक है, इम्पिडेंस के रेजिस्टेंस के बराबर आता है। वेरी गुड। तो जो आप जैसे आपने पूछा ना 1/√LC किसका फॉर्मूला है, तो 1/√LC जो है आपका ओमेगा का फॉर्मूला है। ओमेगा होता है 1/√LC, है ना। इससे ही तो निकला ये, देख, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू LC 1/LC, है ना। तो ओमेगा कितना आ गया? 1/√LC। तो ये तो ओमेगा है ना बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा और फ्रीक्वेंसी सेम होते हैं क्या? नो सर। नो ओमेगा और सर। फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। हाँ, यस ठीक है, सर। समझ में आई बात? सॉल्व यस कर दो सर। उसको। अब समझ में आ गई तो सॉल्व तो करो इसको यहीं छोड़ दोगे क्या? 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाई एल कितना दे रखा है? 10 इंटू 10⁻³ है ना, 10⁻⁻6।
अरे यार 1 माइक्रोफेरेड क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ हो जाएगा ना फेराड में। यस सर। यस सर। ये कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻³ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना बढ़िया। आंसर मैं बता देता हूँ तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.59 किलो हर्ट्ज। कितना आएगा, 1.59 किलो हर्ट्ज। बताइए, डाउट है कोई इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। किसी को डाउट है क्या बच्चा? नो सर। रेजोनेंस नो आपको बस सर। ये याद रखना है, रेजोनेंस पे क्या होता है, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाता है ना। रिएक्टिव जो इंडक्टेंस है वो रिएक्टिव कैपेसिटेंस के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशंस आपको बता देगी कि कैसे आंसर आपको प्रोसीड करना है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आगे चलें, यस रुक क्यों गए? यस सर। अगला क्वेश्चन करो। क्या हुआ बेटा? अब देखो, इसमें स्पीड जो दे रखी है वो दे रखी है 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, है ना। यस यस और सर। कॉइल की स्पीड है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें? ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो 2 पाई रेडियन घूम लेगा। बात समझ रहे हो? एक रेवोल्यूशन है ना पूरा, 1 रेवोल्यूशन, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? अरे 1 रेवोल्यूशन दे रखा है ना, 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन। फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी ना। क्या बेटा? वो ओमेगा 2 पाई एफ होता है ना, फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी तो 2 पाई के बराबर आ जाएगा ना। यहाँ पर एफ का काम नहीं है, यहाँ पे क्या करोगे एफ निकाल के? नहीं कुछ नहीं। हाँ, फोकस करो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तुमसे जो पूछ रहा है वो है, तुमसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ पूछ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला याद है कैसे निकालते हैं ईएमएफ यस सर। यस डीसी सर। जनरेटर में? हाँ निकालो फिर। एनबीए ओमेगा कैसे निकालते हैं? एन ए बी ओमेगा। हाँ, एनबी ओमेगा, एक ही बात। करो करो, सॉल्व करो, 30 सेकेंड है आप लोगों के पास। जानवी का आंसर आ गया है क्या? यस सर। जानवी आंसर आ गया है क्या? यस सर। क्या आ रहा है? ए ऑप्शन? 31 सर ऑप्शन का है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए या बी? अच्छा, ऑप्शन नहीं है इसमें, सॉरी। हाँ, 31.4। 31.4 आ रहा है कल से। यस सर, मेरा 3.1। भी है। अरे किसी का 3.14 आ रहा है, किसी का 31.4 आ रहा है, एक बताओ ना यार। थर्टी नहीं वन सर, पॉइंट फोर 31.4। ठीक है, तो कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, कोई ना, कर लें, सॉल्व कर लें इसको। यस सर। हाँ भाई, क्या होता है ईएमएफ? एन ए बी बी ओमेगा। एन ए ओमेगा। ए बी ओमेगा, यही होता है। यस सर। यस सर। यस हो सर। जाएगा, नंबर ऑफ टर्न से 100, एरिया है 1, बी है 0.05, और ओमेगा तो अभी बताया तुमको 2 पाई। सॉल्व कर लोगे इसको, 31 पॉइंट यस आ रहा है 4 है ना, वोल्ट। ठीक है, यस सर। 10 यस सर। इंटू पाई आएगा ये। सॉल्व, अरे यार इसको सॉल्व कर लो ना, तो सॉल्व कर लो ना। 5 5 2 10, 100 इंटू 0.05 इंटू 2, ये आ गया 10। ये आ जाएगा 10 × पाई। सही है, 10 × 3.14, तो कितना आ गया, 31 पॉइंट। 31.4। ठीक है, आगे चलें। चलो, एक यस थ्योरेटिकल सर। क्वेश्चन है इजी सा, बताओ इसका आंसर कितना होगा। कैसा सर्किट होगा जिसमें पावर आपकी मैक्सिमम हो, एसी के केस में? ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, खैर ये तो
ये तो तुमसे नहीं पूछना चाहिए कल वाले टेस्ट में वैसे, पर फिर भी बता दो, अब ले लिया है तो उसको। वैसे आता तो ईएमआई में भी यही है, ऐसा नहीं है कि ईएमआई में नहीं आ सकता। अरे कौन से सर्किट नहीं पता क्या, मैक्सिमम कब होती है पावर डिसिपेट? रेजिस्टिव। सर हाँ, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में होती है ना बेटा। रेजिस्टिव यस सर्किट। सर। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आपकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम मैक्सिमम पावर। पावर होती है, मैक्सिमम पावर होती है। बात समझ में आ रही है? जब आपका क्या हो जाता है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस आर के बराबर हो जाता आर के है। बराबर हो जाता है ना। एक्सएल और एक्सी क्या हो जाते हैं? सेम। इक्वल। क्या हो जाते हैं एक्स और एक्सी? सेम हो जाते हैं। सेम हो जाते हैं, सेम हो रेजोनेंस पे जाते होता है हैं। ना, रेजोनेंस पे होता है यस। ना। हाँ, यस सर। यस हाँ भाई, तो हमने, चलो ठीक है, बढ़िया। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। ये तो पुराना क्वेश्चन है, तो कर लिया है हमने, इसको रहने दो। ठीक है यार। ये तो प्योर प्योर एसी का क्वेश्चन है, इसको रहने दो, फिर ये ज्यादा हो जाएगा, इसको हम ले लेंगे बाद में। होमवर्क में डाल देता हूँ इसको मैं। एसी के लिए कर लेना इसको, ठीक है। एसी जब करोगे रिवाइज तब सॉल्व कर लेना, ठीक है सर फिर। हाँ, आपके पास सर रेजोनेंस के नोट्स हैं। सर जब सर ने कराया ना था कराया था ना, तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी को भी ओमेगा लिखवा दिया था, तो सारा कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके पास फ्रीक्वेंसी को ओमेगा लिखा दिया था, समझा नहीं मैं बात तुम्हारी। सर जब सर ने कराया था ना रेजोनेंस, तो हम्म। सर ने फ्रीक्वेंसी को एफ या फिर न्यू नहीं लिखाया था, ओमेगा ही लिखवाया था। तो पता नहीं लग रहा कि कहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी यूज हुई है, या पे बेटा कहाँ पे। ओमेगा तो हाँ एंगुलर सर। वेलोसिटी होती है, आपको आपको इस गलत याद रह गया होगा, आप नोट्स देखना एक बार सही। सर ने कुछ नहीं और बोला लिखा होगा। हुआ है, यही लिखा है। यही लिखा ऐसे। है, इसलिए तो क्वेश्चन सॉल्व एक नहीं बार हो। मुझे ना नोट्स का स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। है ना, कंफ्यूज मत हो। अभी तुम्हारे कल वाले टेस्ट में वैसे भी इसका कोई अफेक्ट नहीं होने वाला। अगली क्लास में जब भी मिलते हैं हम उसको ये डिस्कशन कर लेंगे, या तुम पर्सनली पूछोगे तो मैं बता ही दूंगा तुमको, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो परेशान मत हो। वैसे जो भी स्क्रीनशॉट लेके मुझे बता देना, जो भी डाउट आ रहा है उसमें, कि भाई सर ये वाले चीज में डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है थोड़ा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो है ईएमआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। अब तुमको कल वाले टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अगली यस। क्लास में हम मिलेंगे। ऑप्टिक्स से करते हैं एक बार थोड़ा सा कंटिन्यू, है ना, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर। तो कल आपका सर टेस्ट है, ऐसे से भी कल मिलते हैं। हाँ बोलो। सर ऐसे से भी क्वेश्चन आएंगे। एसी से क्वेश्चन आपके मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगे, ठीक है। पर ये जो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है ना, ये इतना इतने पे अगर आता है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए फॉर्मूले का, तो आप बेसिक फॉर्मूला वगैरह पढ़ के जा सकते हो। ज्यादा नहीं, माइंड मैप से ही पढ़ लेना, ठीक है। ज्यादा टाइम मत स्पेंड करना उसमें। ईएमआई का ये कल पेपर आपका मेनली, ठीक है। वो तो कुछ यूज आ जाते हैं ना उसके, एलसीआर यस सर। सर्किट, एलसी सर्किट वगैरह, एलआर सर्किट वगैरह, तो इस वजह से ले लेते हैं उसमें, वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट सभी को कल के लिए, थैंक यू सर। है ना। थैंक यू सर। अच्छे से देना पेपर, ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन। बाय। बाय सर। ओके।